हीरालाल नागर की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और मंत्री हीरालाल नागर और खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल में तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें, बिजली आपूर्ति और अवैध बजरी खनन को लेकर ये नोकझोंक हुई। इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा समीक्षा बैठक से बाहर निकल गई। मंत्री के सामने इंदिरा मीणा ने बैठक के एजेंडे का कागज फाड़ कर फेंक दिया और एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। नहीं किसने बोली तुमने? जैसे मीटिंग की सूचना मिली तो बिजली का बहुत ही संकट मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी है। डीपीआर लोगों को मिल नहीं रही है और डीपीआर 2-2 महीने से नहीं मिल रही है। तो आज जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो एक पहला पॉइंट आया, उस पर तो जितेंद्र सिंह जी ने बोला कि पिछला अभी कर दो, पेंडिंग है जो। तो मैंने कहा कि पिछली बार आप करते हो, 1 साल तो पिछली गवर्नमेंट को गए हुए हो गया और 132 जिससे मेरे विधानसभा में बना है उसका जितना काम हमने छोड़ा उसी काम का इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन ऑनलाइन कर दिया। उस समय भी मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज किया कि ये अधूरा जीएसएस है, इसको पूरा करवा दीजिए। हमने जितना बनाया था उसी को आप उद्घाटन कर रहे हो। मैंने ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ भी मैसेज किया लेकिन ये नहीं सुने और उसका उद्घाटन कर दिया। आज मैं उसी बात पर सवाल पूछ रही थी कि 132 जीएसएस का उद्घाटन आपने कर दिया है लेकिन अब क्या सर्दियों में किसानों को बिजली मिल सकती है? तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे और बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे थे। मैंने कहा पिछली सरकार में ये सैंक्शन जरूर हुआ है लेकिन थोड़ा कमी है उसके अंदर, उसको पूरा कर दीजिए और अब आगे का जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। आज देखिए, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक, सवाई माधोपुर में अच्छी बिजली बिना फॉल्ट के और ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे लोगों को मिले, उसके लिए मंत्री जी ने बैठक ली, जनप्रतिनिधि को बुलाया। जैसा उनका स्वभाव है माननीय विधायक का, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता है। उनके लिए मात्र महत्व होता है किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में। देखिए, यहाँ पर जो भी चाहे वो आरोप पूरी माधोपुर तहसील में या माधोपुर हमारे जिले में जो भी समस्या है उसकी समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी जो स्वीकृतियाँ लंबित है, पेंडिंग है, उनको जल्दी ही करके और आगे बढ़ाया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम शुरू हो जाए। यहाँ पर कम से कम 17-18 जीएसएस 33 केवी के हैं जो पाइपलाइन में, उनको कहा है मैंने कि वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए तो काम धरातल पर आए। और इसी तरह से कई ट्रांसमिशन के भी हमारे जीएसएस जो नए बनने हैं वो भी हमारी प्रक्रिया में है, तो उनको भी मैंने निर्देश दिए। जो काम चल रहे हैं, जो स्टार्ट हो गए हैं, जिनको हमने चालू कर दिया है, उनकी भी रिव्यू किया है, वहाँ भी जल्दी काम हो इसके प्रयास करें। प्रदेश के शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर सवाई माधोपुर के बोली क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां दोनों मंत्रियों का मामडोली गांव में भव्य स्वागत किया गया। भाजपाई और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दोनों मंत्रियों को घोड़ी पर बिठाकर जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। राजकीय विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं से भी मैं आगामी 15 तारीख को ये सरकार का 12 महीने हमारी पहली वर्षगांठ है, लेकिन 1 साल के अंदर इस बिजली के महकमे में हमने जो नवाचार किए, जो व्यवस्थाओं में सुधार किया है और जिस तरह से इसको व्यवस्थाओं में सुधार करके और जो ठीक किया है, आपने देखा होगा इस हमारे सर्दी के लिए पिछली बार की सरकार ने बिजली को बैंकिंग कर लिया और बैंकिंग करके उन्होंने कहा कि हमें अभी उधार में बिजली दे दो, जब हमारे पास गर्मी में बिजली आएगी आपको लौटा देंगे। ऐसा कुप्रबंधन मैंने कभी नहीं देखा कि जिस समय अभी हमने खुद ने भी बिजली खरीदी है हमारे किसानों को बिजली देने के लिए, तो हमें बिजली मिली है 5 रुपए में, 5 रुपए 40 पैसे में। और पूर्ववर्ती सरकार ने बैंकिंग करने के बाद वो जो लौटाने के लिए हमने गर्मी में बिजली खरीदी वो 10 रुपए में खरीद के हमें लौटानी पड़ी और उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण भाइयों को भुगतना पड़ा। उसने ये कहा कि हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए और हिंदू बहनों के साथ कितने भी दुराचार हो उनको जला दिया जाए, काट दिया जाए, मार दिया जाए, बलात्कार किया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तब भी मारने वाले दोषी नहीं होंगे, दोषी हिंदू ही होंगे। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई भी सबके पास मोबाइल है, पूछ कहिए उससे गूगल से कि सांप्रदायिकता हिंसा लक्षित अधिनियम क्या है। ऐसा प्रस्ताव लाने जा रहे थे लेकिन बधाई देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को
बधाई देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, बधाई देता हूं विश्व हिंदू परिषद को। इन सब लोगों